नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। हम आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लगातार बने हुए हैं और जो है हमारा सिलेबस है 9 से लेकर 12 तक की जो बुक्स हैं उनसे भी है और आपकी प्रतियोगिता परीक्षा से भी है, उससे थोड़ा अलग भी है। लेकिन ये जो सेकंड चैप्टर है 10th क्लास का और एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम हर एक जो 9 से लेकर 12 तक है उसमें भी मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस जो पीटीआई की आपकी परीक्षा उसके लिए है। बहुत भाइयों की रिक्वायरमेंट आई थी कि भाई आप एशियन गेम्स पर वीडियो बनाइए, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है एशियन गेम। एशियन गेम की जो संस्था थी वो कब बनी? चलो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन कराता हूँ। एशियाई खेलों का पितामह, एशियाई खेलों का पितामह जीडी सोंधी, गुरुदत्त सोंधी इनके जनक माने जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इतना प्रयास जारी नहीं रखा और गुरुदत्त सोंधी ने एशियाई खेलों को जो कराने का श्रेय वो किसको जाता है? गुरुदत्त सोंधी को। एशियाई खेलों का नामकरण किसने किया? एशियाई खेलों का नामकरण किसने किया? हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एशियन गेमों का नामकरण किया। एशियाई खेलों का शुभारंभ किसने किया? खेलों का शुभारंभ हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं। एशियाई खेलों का पितामह, फादर ऑफ एशियन गेम्स, जीडी सोंधी। 1949 में एशियन खेलों की जो फेडरेशन बनी थी वो कब बनी थी? 1949 में। 1949 में फेडरेशन कब बनी? 1949 में इनकी एशियन गेमों की। उसके बाद जो ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया है, ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया कब बनी? OCA 1982। ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया का गठन कब हुआ? कुवैत में इसका मुख्यालय है। कुवैत देश में इसका मुख्यालय है। एशियाई खेलों का पितामह जीडी सोंधी, एशियाई खेलों का नामकरण जवाहरलाल नेहरू, एशियाई खेलों का शुभारंभ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एशियाई खेलों का पितामह गुरुदत्त सोंधी, एशियाई खेलों का नामकरण जवाहरलाल नेहरू, एशियाई खेलों का शुभारंभ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो फेडरेशन थी इनकी 1949 में बनाई गई थी, लेकिन OCA की स्थापना कब? 1982 में। ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया का गठन कब? 1982 में। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई एशियन गेम जो एशिया के होने वाले सबसे बड़े एशिया महाद्वीप के गेम हैं और इनका जो शुभारंभ कब से हुआ? 11 मार्च 1951 दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में आरंभ हुआ। इनका नेशनल स्टेडियम में आरंभ हुआ। इनका जो आदर्श वाक्य है, जो इनका वो क्या है? हमेशा आगे की ओर। हमेशा आगे की ओर आदर्श वाक्य है जो क्या है? हमेशा आगे की ओर। ओलंपिक खेलों का जो मोटो है वो क्या है? हमेशा आगे की ओर। आगे चलते हैं दोस्तों। 4 मार्च से लेकर 11 मार्च तक 1951 दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुए। 489 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 11 देश
थे 7 खेल व 57 स्पर्धाएं। दोबारा बता देता हूं, 4 मार्च से 11 मार्च दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में इनका आरंभ हुआ। 4 मार्च से 11 मार्च को इनका समापन हुआ और दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में इनकी शुरुआत हुई। हमेशा आगे की ओर इनका आदर्श वाक्य है। पहले जो एशियन गेम थे, प्रथम एशियन गेम, उनमें 489 खिलाड़ी, 11 देश, 7 खेल थे और 57 स्पर्धाएं थी। इनका जो झंडा है, जो प्रतीक है, झंडा सफ़ेद झंडा है, उस पर सफ़ेद झंडा सफ़ेद और चमकता हुआ सूर्य है, उस पर चमकता हुआ सूर्य। और जो इनका जो सिंबल है वो भी चमकता हुआ सूर्य और उसके नीचे 11 छल्ले आपस में जुड़े हुए हैं। 11 छल्ले, ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपसे ओलंपिक के याद रखने हैं आपको। चमकता हुआ सूर्य इनका जो प्रतीक है, जो झंडे का वो है, उसके ऊपर सिंबल चमकता हुआ सूर्य। 4 मार्च से लेकर 11 मार्च 1951 दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में आदर्श वाक्य है, हमेशा आगे की ओर। हमेशा आगे की ओर। 489 खिलाड़ियों ने भाग लिया पहले एशियन गेम में। 11 देश थे, 7 खेल थे, 57 स्पर्धाएं थी। झंडा सफ़ेद चमकता हुआ सूर्य होता है, उसके ऊपर लाल रंग का कौन से रंग का? लाल रंग का झंडा, सफ़ेद चमकता हुआ सूर्य, और यही इसका सिंबल, और नीचे 11 छल्ले हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का प्रदर्शन कैसा रहा इनमें? प्रथम एशियाई खेल में, फर्स्ट एशियन गेम में, एशियाई खेल दिल्ली में जापान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जापान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जापान ने। और भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा स्थान भारत ने प्राप्त किया, भारत ने। और पहला स्थान जापान ने। भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? पहला स्वर्ण पदक जीता पूछा जा सकता है। तैराक सचिन नाग ने इनका पहला स्वर्ण पदक जीता था। और 100 और 200 मीटर जो मेन इवेंट होते हैं एथलेटिक के, 100 मीटर और 200 मीटर में लीवी पिंटो ने स्वर्ण पदक जीते। लीवी पिंटो ने स्वर्ण पदक जीते। पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तैराक सचिन नाग ने इसमें स्वर्ण पदक जीता। भारत दूसरे स्थान पर रहा। कहाँ हुए? दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में। नामकरण किसने किया? GD सोंधी ने। नामकरण किया जवाहरलाल नेहरू ने। एशियाई खेलों का पितामह गुरुदत्त सोंधी और प्रथम एशियाई खेलों का शुभारंभ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। पहला स्वर्ण पदक सचिन नाग ने जीता। इनका जो शुभंकर था, क्या था पहले? एशियाई खेलों का शुभंकर, प्रथम का शुभंकर क्या था? जंतर मंतर इनका प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर था। भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 7 गेम थे, 57 स्पर्धाएं, 489 खिलाड़ी, और दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में 4 से 11 मार्च तक। आगे बता देता हूं दोस्तों। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई पहले एशियन गेम नई दिल्ली, दूसरे एशियन गेम 1954 मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में, तीसरे एशियन गेम 1958 में टोक्यो में, चौथे एशियन गेम 1962 जाकार्ता, 1966 में थाईलैंड में, 1970 में थाईलैंड में, 1974 में ईरान की राजधानी तेहरान में, 1966 में फिर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ही, 1978 में फिर भी बैंकॉक में, 1982 में दूसरी बार भारत में 9वें एशियन गेम थे जो, और 1986 सियोल दक्षिणी कोरिया में, और बीजिंग में 1990 में जो उसके आगे के थे, 1994 में हिरोशिमा जापान, 1998 में फिर थाईलैंड बैंकॉक में, 2002 में बुसान में,
और 2006 में दोहा कतर में, 2010 में गुआंगजू चाइना में, 2014 में दक्षिण कोरिया इचोन में, और 2018 इंडोनेशिया जाकार्ता में, और 2022 के होंगे वो होंगजू चाइना, और 2026 के नागोया जापान में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरे एशियन गेम, दूसरे सेकंड एशियाई खेल कहाँ होंगे? मनीला। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस। कुश्ती और मुक्केबाजी को इनमें शामिल किया गया। कुश्ती व मुक्केबाजी, कुश्ती व मुक्केबाजी को शामिल किया गया। ग्रीको रोमन कुश्ती फ्री स्टाइल को 1954 मनीला में, और ग्रीको रोमन को 1982 में। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरे एशियन गेम मनीला की राजधानी फिलीपींस की राजधानी मनीला में कुश्ती और मुक्केबाजी को इसमें शामिल किया गया। इसके आगे चलते हैं। तीसरे एशियन गेम कहाँ पर? जापान की राजधानी टोक्यो, और जापान की राजधानी है टोक्यो। ये घनी आबादी वाला शहर है, और जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शू। जापान टोक्यो, जापान टोक्यो में हुए, और कब हुए? 1958 में। फील्ड हॉकी को इनमें शामिल किया गया। अब तक भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है वो 3 बार चैंपियन बनी है। 1966 में, 1998 में, और 2014 में। 1982 में भारतीय टीम पहुंची थी फाइनल में महिलाओं की, लेकिन ये 3 बार जो पुरुष हॉकी टीम विजेता बनी है। पुरुष हॉकी टीम, ये एक पेपर में पूछा गया था, हॉकी टीम विजेता बनी है डीएसएसबी या एस्टेट में। थर्ड जापान टोक्यो में हुए, फील्ड हॉकी को इनमें शामिल किया गया। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। चौथे एशियन गेम, फोर्थ जो एशियन गेम थे, फोर्थ एशियन गेम कहाँ पर हुए? 1962 जाकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है इंडोनेशिया। वॉलीबॉल को इसमें शामिल किया गया। वॉलीबॉल को इसमें शामिल किया गया। आगे चलते हैं। जो 5वें एशियन गेम 1966 बैंकॉक, कहाँ की राजधानी है? बैंकॉक, थाईलैंड की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुए, और भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद जो छठे 1970 में फिर बैंकॉक, थाईलैंड में। इनकी सीरीज भी पूछी जा सकती है, एस्टेट में पूछी गई है, इन्हीं की सीरीज पूछी गई थी। ये मनीला में कब हुए, भारत में कब हुए, और इंडोनेशिया जाकार्ता में कब हुए, और जापान टोक्यो में कब हुए। इससे आगे 7वें 1974 ईरान की राजधानी तेहरान। में। तेहरान ईरान की राजधानी है। ईरान का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। ईरान। इसके आगे चलते हैं। 8वें एशियन गेम दोबारा 1978 में बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी में। सबसे ज़्यादा किस शहर में एशियन गेम हुए हैं?
तो इसका आंसर होगा बैंकॉक थाईलैंड में। 3 तो आपको ये बता दिए, 66, 70 और 78 और 1998 में। आगे चलते हैं, दोबारा बता देता हूँ। 1962 में इंडोनेशिया जाकार्ता में ये हुए, वॉलीबॉल को इसमें शामिल किया गया। और जो 5वें एशियन गेम थे बैंकॉक थाईलैंड में हुए, 6ठे एशियन गेम बैंकॉक थाईलैंड में, और 7वें एशियन गेम 1974 तेहरान ईरान की राजधानी में, 8वें 1978 बैंकॉक में। आगे चलते हैं दोस्तों। 1982 दोबारा 9वें एशियाई खेल कहाँ हुए? 1982 में भारत की राजधानी दिल्ली में। इससे पूछे जा सकता है क्वेश्चन। 9वें दिल्ली, भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया। भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया, भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया। 1982 में महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। और भाई जो हमारे कुश्ती के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, महाबली सतपाल ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। बताया जाता है जो उस समय की जो हमारी प्रधानमंत्री थी, स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी स्पेशल इनकी कुश्ती देखने के लिए रुकी थी। भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया। इनका शुभंकर था अप्पू। पूछा जा सकता है शुभंकर, जो प्रथम थे उनका जंतर मंतर, और इनका अप्पू इनका शुभंकर था। और आगे चलते हैं दोस्तों। 10वें एशियन गेम, 10वें एशियाई खेल कहाँ हुए? 10वें 1986 सियोल दक्षिण कोरिया। सियोल में ये हुए 10वें एशियाई खेल। 11वें एशियाई खेल कहाँ हुए? 1990 बीजिंग में। चीन की राजधानी बीजिंग में हुए। पुरुष कबड्डी को शामिल किया गया। याद रखना, पूछा जा सकता है। और 2018 के एशियन गेम को छोड़कर सभी एशियन गेमों में भारत की जो पुरुष कबड्डी टीम है उसने आज तक स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन इस बार ईरान विजेता बना है। दोबारा बता देता हूँ। 9वें एशियाई खेल 1982 दिल्ली में, और भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया। महाबली सतपाल ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। शुभंकर था अप्पू। और 10वें एशियाई खेल 1986 दक्षिण कोरिया। 11वें एशियाई खेल 1990 बीजिंग, पुरुष कबड्डी को शामिल किया गया। इसमें पुरुष कबड्डी को शामिल किया गया। और महिला कबड्डी कब शामिल की गई है? 2010 में। आगे चलते हैं दोस्तों। 12वें एशियन गेम कहाँ हुए? हिरोशिमा। यहाँ पर बम भी गिराए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। जापान के शहर हिरोशिमा। 13वें एशियन गेम 1982 में 9वें थे, 1986 में, तो 1990 में 1982 में 9वें, 1986 में 10वें, और 1990 में 1982 में 9वें, और 1986 में 10वें, और 1990 में बीजिंग में 11वें, और 12वें एशियन खेल कहाँ हुए? 1994 हिरोशिमा जापान। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में बम गिराया गया था, एटम बम, अमेरिका ने, क्योंकि जापान ने उनकी बंदरगाह पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। और अमेरिका द्वितीय युद्ध से तटस्थ रहना चाहता था। जो उस टाइम के तत्काल राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट,
वो इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे, अपने देश को शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने पहले उनकी पर्ल हार्बर बंदरगाह पर हमला कर दिया। 12 1994 हिरोशिमा, 13 1998 फिर थाईलैंड बैंकॉक। 4 बार यहाँ पर हुए हैं, याद रखना आपको, बैंकॉक थाईलैंड सबसे अधिक बार इसी शहर में हुए हैं। इससे आगे चलते हैं 14वें 2002 बुसान, बुसान में ये हुए। इससे आगे चलते हैं 15वें 2006 15वें 2006 में दोहा, कतर की राजधानी है दोहा, दोहा कतर में हुए। 16वें 2010 गवांगझू, गवांगझू चाइना, गवांगझू चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना में हुए। उसके आगे जो 17वें एशियन खेल कहाँ हुए, 2010 में से महिला कबड्डी टीम, महिला कबड्डी की शुरुआत, महिला कबड्डी की शुरुआत पूछा जा सकता है दोस्तों। 17वें एशियाई खेल कहाँ हुए, 2014 इचियोन, इचियोन दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। दोबारा बता देता हूँ, 12 1994 हिरोशिमा जापान, 13 1998 बैंकॉक थाईलैंड, 14 2002 बुसान, 15 2006 दोहा कतर, 16 गुवांगझू चाइना, महिला कबड्डी को इनमें शामिल किया गया। 17वें एशियाई खेल इचियोन दक्षिण कोरिया में 2014 में। दोबारा बता देता हूँ, 12 हिरोशिमा जापान, 13 1998 बैंकॉक थाईलैंड, चौथी बार हुए बैंकॉक में, 14 2002 बुसान, 15 2006 दोहा कतर, 16 गुवांगझू चाइना, 17 इचियोन दक्षिण कोरिया। आगे चलते हैं दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। 18वें एशियाई खेल, 18वें एशियाई खेल कहाँ हुए, जाकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है जाकार्ता। आपसे जीके में भी क्वेश्चन आ सकता है, इंडोनेशिया में हुए भाई। 40 खेल शामिल थे, 40 खेल शामिल, 11,300 खिलाड़ी, 11,300 खिलाड़ी थे। 45 देशों ने भाग लिया, 45 देशों ने इनमें भाग लिया। 18वें एशियाई खेल इंडोनेशिया जाकार्ता, 40 खेल शामिल थे, 11,300 खिलाड़ी, 45 देशों ने भाग लिया। और इनमें जो इनका शुभंकर था, शुभंकर भिन्न भिन्न काका अतुंग, भिन्न भिन्न 3 इनके मॉस्कट थे, काका और अतुंग। पूछा जा सकता है आपसे 18वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भिन्न भिन्न काका और अतुंग, इनका जो आदर्श वाक्य था, एनर्जी ऑफ एशिया, एशिया की ऊर्जा, एशिया की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एशिया, एनर्जी ऑफ एशिया इनका आदर्श वाक्य था। 18वें एशियाई खेल इंडोनेशिया जाकार्ता, 40 देश शामिल हुए, 11,300 खिलाड़ी,
45 देशों ने भाग लिया। 40 खेलों में 465 स्पर्धाएं थी। शुभ अंकर था इनका भिन्न भिन्न काका और अतुंग, 3 शुभ अंकर थे। काका एक गैंडा है और ये भिन्न भिन्न एक चिड़िया है। और आदर्श वाक्य एशिया की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एशिया, एनर्जी ऑफ एशिया। दोबारा बता देता हूँ, 18वें एशियन खेल इंडोनेशिया जाकार्ता, 40 खेल शामिल थे, 11,300 खिलाड़ी, 45 देशों ने भाग लिया, 465 स्पर्धाएं थी, 465 स्पर्धाएं थी। और इनका जो शुभ अंकर था वो था भिन्न भिन्न काका और अतुंग। आदर्श वाक्य एशिया की ऊर्जा। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहले मैंने ये तो बता दिया भाई, एशियाई खेलों में पुरुष खिलाड़ी सचिन नाग थे जिन्होंने इनमें गोल्ड मेडल जीता था। एशियाई एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार जीके में भी पूछा गया और बहुत बार एग्जाम में भी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्या है भाई? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला 1970 में कमलजीत संधू। माफी चाहूंगा, बीच में बताना पड़ा, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट था इसलिए बीच में बताना पड़ा है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला 1970 में कमलजीत संधू 400 मीटर में। दोबारा बता देता हूं, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू। याद रखना आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं वही 18वें एशियन गेम में ही, 18वें एशियाई खेल में ही चलते हैं। जाकार्ता इंडोनेशिया। भाई 45 देशों ने भाग लिया, 40 खेल थे, 465 स्पर्धाएं थी, 11,300 खिलाड़ी और इनका शुभ अंकर था भिन्न भिन्न काका अतुंग और एनर्जी ऑफ एशिया इनका आदर्श वाक्य था। इनमें प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी, भारत का स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय, इनमें स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? बहुत लाइमलाइट में हैं हमारे कुश्ती के रेसलर बजरंग पुनिया। 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में इन्होंने यह जीता है। 18वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? बजरंग पुनिया। और एशियाई खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी हैं। एशियाई खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? विनेश फोगाट। और एशियाई चैंपियनशिप में जीतने वाली हैं नवजोत कौर सिद्धू और विनेश फोगाट। एशियाई खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला विनेश फोगाट बनी है। और इनमें एशियन गेम में प्रथम गोल्ड मेडल जीतने वाला 18वें एशियन गेम में भारत की ओर से प्रथम खिलाड़ी भारत का कौन है? बजरंग पुनिया। पूछा जा सकता है। स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी बजरंग पुनिया। एशियाई खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला विनेश फोगाट। और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? प्रथम महिला खिलाड़ी कमलजीत संधू। आगे चलते हैं। प्रथम मेडल टैली में कौन रहा प्रथम स्थान पर? चीन 289 मेडल के साथ। सेकंड जापान और थर्ड दक्षिण कोरिया।
ये 3 देश मेडल टैली में जो टॉप थे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारत ने 69 पदकों के साथ 69 पदकों के साथ कौन सा स्थान प्राप्त किया? 8वां स्थान प्राप्त किया। भारत ने 15 स्वर्ण पदक, 20 रजत और 34 कांस्य पदक जीते। कांस्य पदक जीते। चीन के ने 289 मेडल के साथ प्रथम स्थान मेडल टैली में, सेकंड जापान, थर्ड दक्षिण कोरिया। 69 पदकों के साथ 8वां स्थान भारत ने प्राप्त किया। कितने पदक? 69 पदक। पूछा जा सकता है कितने स्वर्ण पदक? 15 स्वर्ण, 20 रजत पदक, 34 कांस्य पदक। और जो प्रथम खिलाड़ी था इनमें गोल्ड मेडल जीतने वाला भारत की तरफ से कौन था? बजरंग पूनिया। आगे चलते हैं। इनकी जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है वो थी जापान की इक्की। जापान की खिलाड़ी थी सबसे मूल्यवान खिलाड़ी। इक्की जापान की तैराक। जापान की खिलाड़ी रिकाको इक्की जापान की खिलाड़ी थी। इन्होंने 8 पदक जीते। सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रिकाको इक्की, जापान की 8 पदक इन्हें जीते। दोबारा ये पूछा जा सकता है सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन थी? रिकाको इक्की। एशियन गेम से ही कुछ जो महत्वपूर्ण बातें मैं बताऊंगा। सान बैकली कप किसे दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ ऑल ओवर खिलाड़ी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। पहली बार किसी महिला ने रिकाको इक्की ने यह जीता है सान बैकली कप। पुरुषों के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी सान बैकली कप। और सर्वश्रेष्ठ कौन सी ट्रॉफी दी जाती है खिलाड़ी को? बजाज ट्रॉफी। और सर्वश्रेष्ठ उदीयमान पुरुष खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान जो नया उभरता हुआ खिलाड़ी को पुरुष खिलाड़ी को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? एयर इंडिया ट्रॉफी। जो ऑल ओवर में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उसे सान बैकली कप दिया जाता है। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को बजाज ट्रॉफी। और उदीयमान उभरता हुआ सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी एयर इंडिया ट्रॉफी। और जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी है, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? कोका कोला ट्रॉफी यह दी जाती है। सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? मैकडोवल ट्रॉफी।
और जो सर्वश्रेष्ठ देश है, यूनिट टीम है, उसको कौन सा? शेख फहद कप। शेख फहद कप सर्वश्रेष्ठ टीम या यूनिट जो है उसे दिया जाता है शेख फहद कप। सर्वश्रेष्ठ टीम, देश, यूनिट लगा लो, सर्वश्रेष्ठ यूनिट को, टीम को दिया जाता है शेख फहद कप। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, सान बैकली कप सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को ऑल ओवर में है, जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को बजाज ट्रॉफी, और सर्वश्रेष्ठ उदीयमान पुरुष खिलाड़ी को एयर इंडिया ट्रॉफी, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी को कोका कोला ट्रॉफी, और सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी को मैकडोवल। आपको ये जरूर याद रखना, सान बैकली कप इम्पोर्टेंट है। शेख फहद कप सर्वश्रेष्ठ टीम को या यूनिट को, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को बजाज और एयर इंडिया, और महिलाओं के लिए दोनों ट्रॉफियाँ ऐसी हैं जो पीने से संबंधित है, आपके जानकारी के आपके को ध्यान रहे, कोका कोला और मैकडोवल। ये मत समझ जाना कि भाई मैकडोवल है तो महिलाओं से संबंधित ये नाम दे दिया गया। मैकडोवल और कोका कोला ये महिलाओं से संबंधित हैं दोनों ट्रॉफी। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी को कोका कोला, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को बजाज ट्रॉफी, सर्वश्रेष्ठ ऑल ओवर खिलाड़ी को सान बैकली कप। रिका का 21 हैं जो पहली बार सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी को यह सान बैकली कप मिला है। इससे आगे चलते हैं दोस्तों, जो आगामी 2 आयोजन स्थल हैं वो बता देता हूं, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। 19वें एशियाई खेल, होंगजू चाइना 2022 में, और 20वें नागोया जापान। ये दोनों पूछे जा सकते हैं आपसे। 19वें जो एशियाई खेल हैं 2022 में होंगजू चाइना में, और 22 में नागोया जापान में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। 2022 में होंगजू चाइना, और 2026 में नागोया जापान। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।